हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 का अध्याय 8 जिसका शीर्षक है ऐसे ऐसे। यह एक एकांकी है और इसके पात्र हैं मोहन, एक विद्यार्थी है। जो मोहन नाम का लड़का है वो क्या है, एक विद्यार्थी है। और दीनानाथ पड़ोसी हैं। और माँ मोहन, मोहन की माँ, और पिता मोहन के पिता, मास्टर मोहन के मास्टर। तो इतने इसमें पात्र हैं। और वैद्य जी डॉक्टर तथा एक पड़ोसी अन्य है इसमें। तो सड़क के किनारे एक सुंदर फ्लैट में बैठक का दृश्य, सड़क के किनारे था और एक सुंदर फ्लैट में बैठक का दृश्य है। उसका एक दरवाजा सड़क वाले बरामदे में खुलता है और दूसरा अंदर के कमरे में और तीसरा रसोई घर में। तो अलमारियों में पुस्तकें लगी हैं, एक और रेडियो का सेट है, दो छोटे तख्त हैं जिन पर गलीचे बिछे। गलीचे होता है दरी। बीच में कुर्सियां हैं, एक छोटी मेज भी है, उस पर फोन रखा है। पर्दा उठने पर मोहन एक तख्त पर लेटा है। 8-9 वर्ष के लगभग उम्र होगी उसकी। तीसरी क्लास में पढ़ता है। तो उसकी उम्र कितनी होगी, 8-9 साल की, और तीसरी क्लास में, तो कक्षा 3 में पढ़ता है। इस समय बड़ा बेचैन जान पड़ता है। बेचैन मतलब होता है परेशान, मतलब इस समय वह बहुत परेशान जान पड़ता है। बार बार पेट को पकड़ता है और उसके माता पिता पास बैठे हैं। तो बार बार वो अपने पेट को पकड़ता है और उसके जो माता पिता हैं वो उसके ही पास बैठे हैं। माँ पुचकार कर, मतलब प्यार से। माँ क्या कहती है, पुचकार कर, प्यार से कहती है ना ना ऐसे मत कर, अभी ठीक हुआ जाता है, अभी डॉक्टर को बुलाया है, ले तब तक सेक ले। चादर हटाकर पेट पर बोतल रखती है। तो उसके पेट में दर्द हो रही है तो उसकी माँ बड़े प्यार से उसे कहती है नहीं नहीं बेटा, अभी ठीक हो जाएगा, अभी हमने डॉक्टर को बुला रखा है, तब तक क्या करना है तुझे, गर्म पानी की जो बोतल होती है उस बोतल से सेक करनी है। फिर मोहन के पिता की ओर मुड़ती है। इसने कहीं कुछ अंट संट तो नहीं खा लिया। अंट संट मतलब कुछ ऐसी चीजें, कुछ ऐसी वैसी चीजें तो नहीं खा ली है इसने। तो पिता कहा कुछ भी नहीं, सिर्फ एक केला और एक संतरा खाया था। अरे यह तो दफ्तर से चलने तक कूदता फिर रहा था। जब यह दफ्तर से चल रहा था तब तो यह उछल कूद करते हुए आ रहा था। बस अड्डे पर आकर यकायक बोला, अड्डे पर मतलब ठिकाने पर जहाँ वो रहते हैं। अड्डे पर आकर यकायक मतलब होता है अचानक। अचानक बोला पिताजी मेरे पेट में कुछ ऐसे ऐसे हो रहा है। तो जैसे ही वो आया तो उसने बोला कि पिताजी मेरे पेट में कुछ ऐसे ऐसे हो रहा है। माँ ने कहा कैसे? पिता ने कहा बस ऐसे ऐसे करता रहा। मैंने कहा अरे गड़बड़ होती है तो बोला नहीं। फिर पूछा चाकू सा चुभता है? तो जवाब दिया नहीं। फिर उससे पूछा गया क्या चाकू जैसा चुभता है तुम्हारे पेट में? तो उन्होंने क्या उत्तर दिया बच्चे ने, नहीं। तो गोला सा फूटता है? तो बोला नहीं। जो पूछा उसका जवाब नहीं में दिया उसने। बस एक ही रट लगाता रहा, कुछ ऐसे ऐसे होता है। बस एक ही रट मारते रहा कि कुछ ऐसे ऐसे होता है। माँ हंसकर, हंसी की हंसी, दुख का दुख। माँ हंसकर बोली हंसी की हंसी और दुख का दुख। यह ऐसे ऐसे क्या होता है? कोई नई बीमारी तो नहीं है? बेचारे का मुंह कैसे उतर गया है? तो इस बेचारे का मुंह कैसे उतर गया है? हवाइयाँ उड़ रही हैं, और हवाइयाँ उड़ रही है मतलब ये कितना परेशान हो रहा है, कितना सुस्त हो गया है ये, इसको इतनी तबीयत खराब है। ये उसकी माँ है और ये बच्चा है। तो पिता अजी एकदम सफेद पड़ गए, तो एकदम सफेद पड़ गया है और खड़ा नहीं रहा गया। बस मैं भी नाचता रहा, मेरे पेट में ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे होता है। तो बस मैं भी, इसने मुझे बहुत परेशान किया। वो नाचता रहा, ये मतलब कराहता रहा। मोहन जोर से कराह कर मतलब जोर से चिल्लाकर माँ ओ माँ, माँ ना ना मेरे बेटे मेरे लाल ऐसे नहीं। अजी जरा देखना डॉक्टर क्यों नहीं आया? तो उसने अपने पति से कहा कि उसके पापा से कहा अजी जरा देखना कि डॉक्टर ने आने में इतनी देर क्यों कर दी। इसे तो कुछ ज्यादा ही तकलीफ जान पड़ती है, इसको तो मुझे लगता है कि इसको कुछ ज्यादा ही परेशानी हो रही है। तो आखिर डॉक्टर अभी तक आया क्यों नहीं? यह ऐसे ऐसे तो कोई बड़ी खराब बीमारी है, देखो ना कैसे लौट रहा है। जरा भी कल कल नहीं पड़ती, जरा भी मतलब इसको होश नहीं आती। चूरन पिपरमेंट सब दे चुकी हूँ, वैद्य जी आ जाते। मैं तो अपने मतलब जितने भी मेरे प्राथमिक उपचार थे, जितने भी घरेलू जो दवाइयाँ थी, मैं उनको सारा कुछ दे चुकी हूँ, लेकिन डॉक्टर साहब अभी तक नहीं आए। तभी फोन की घंटी बजती है। मोहन के पिता उठाते हैं फोन को। पिता यह 43332 है जी। वहां से पूछा गया क्या ये नंबर 43332 है? तो उन्होंने जी कहा। जी हाँ बोल रहा हूँ। कौन? डॉक्टर साहब। जी हाँ। मोहन के पेट में दर्द
है? जी नहीं। खाया तो कुछ नहीं। उन्होंने कहा कि मोहन के पेट में दर्द है जी। नहीं, नहीं खाया तो कुछ नहीं है। वो पूछते हैं क्या उसके पेट में दर्द है कि उसने कुछ खाया? तो नहीं उसने खाया तो कुछ नहीं, बस यही कह रहा है कि बस जी नहीं। गिरा भी नहीं है। नहीं नहीं गिरा भी नहीं है, ऐसे ऐसे होता है। बस जी ऐसे ऐसे होता है। बस जी ऐसे ऐसे। यह ऐसे ऐसे क्या बोला है? क्या बला है? सॉरी, बला मतलब होता है मुसीबत। मतलब ये ऐसे ऐसे अगर हो रहा है तो ये ऐसे ऐसे क्या बला है, क्या मुसीबत है? कुछ समझ में नहीं आता जी। जी हाँ, चेहरा एकदम सफेद हो रहा है। उसका जो चेहरा है वो एकदम सफेद हो रहा है। नाचा नाचता फिरता है। जी नहीं। दस्त तो नहीं आया? जी हाँ। पेशाब अ, तो आया था? जी नहीं। रंग तो नहीं देखा? आप कहे तो अब देख लेंगे। अगर आप कह रहे हैं कि किस प्रकार की उसको हो रही है पेशाब, तो अब हम देख लेंगे। अच्छा जी, जरा जल्दी आइए। अच्छा जी, बड़ी कृपा है। मतलब जल्दी आइए और बड़ी आपकी मेहरबानी है, बड़ी कृपा है। और फोन का चोंगा रख देते हैं। चोंगा मतलब होता है रिसीवर। फोन का रिसीवर रख देते हैं। डॉक्टर साहब चल दिए, 5 मिनट में आ जाते। पड़ोस के लाला दीनानाथ का प्रवेश, जो पड़ोसी हैं दीनानाथ जी, उनका प्रवेश होता है। वो आते हैं। मोहन जोर से कराता है। मोहन जोर से चिल्लाता है। मोहन माँ माँ ओ माँ। उल्टी आती है। उठकर नीचे झुकता है। माँ सिर पकड़ती है। मोहन 3-4 बार ओ करता है, थूकता है, फिर लेट जाता है। हाय हाय। माँ कमर सहलाती हुई, क्या हो गया है? दोपहर को भला चंगा गया था? कुछ समझ में नहीं आता, कैसा पड़ा है? नहीं तो मोहन भला कब पढ़ने वाला है? हर वक्त घर को सिर पर उठाए रखता है। तो हमेशा मतलब इतना शोर शराबा करता है कि हर हमेशा एक जो घर है उसको सर पर उठाए रखता है। मतलब बहुत ज्यादा शोर करता है। दीनानाथ अजी घर क्या, पड़ोस को भी गुलजार किए रहता है। वो तो पड़ोस को भी हंसाए रखता है, पड़ोस को भी खुश रखता है। इसे छे इसे छेड़ उसे पछाड़, इसके मुक्का उसके थप्पड़, यहाँ वहां हर कहीं मोहन ही मोहन। पिता बड़ा नटखट है। पिता कह रहे हैं कि बड़ा नटखट है, बड़ा शरारती है। माँ पर अब तो बेचारा कैसे थक गया है। मुझे तो डर है कि कल स्कूल कैसे जाएगा। मुझे तो ये डर है इस बात का कि अब इतना बीमार हो गया ये, अब ये स्कूल कैसे जाएगा। दीनानाथ जी हाँ, कुछ बड़ी तकलीफ है तभी तो पड़ा है। मामूली तकलीफ हो तो यह कुछ समझता नहीं। जो मामूली सी तकलीफ होती, जो साधारण सी जो परेशानी होती, उसे यह कुछ नहीं समझता। पर कोई डर नहीं, मैं वैद्य जी से कह आया हूँ। वे आ ही रहे हैं, ठीक कर देंगे। वो आ ही रहे हैं। वैद्य जी मतलब होता है डॉक्टर, चिकित्सक। वो आ ही रहे हैं, ठीक कर देंगे। मोहन तेजी से कराकर, मोहन जो है वो फिर और जोर से चिल्लाता है। अरे रे बोलता है। ओह। माँ घबरा कर, माँ थोड़ा डर जाती है। क्या है बेटा, क्या हुआ? मोहन रुआसा सा, मतलब रोने का जैसा मुंह लेके बड़े जोर से, ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे। तो माँ ऐसे कैसे बेटे, ऐसे क्या होता है? तो उसकी माँ पूछती है कि ऐसे कैसे बेटा, ऐसे होता क्या है? मोहन ऐसे ऐसे पेट दबाता है और फिर बोलता है ऐसे ऐसे। फिर वैद्य जी का प्रवेश, यानी कि डॉक्टर साहब आ जाते हैं। वैद्य जी कहाँ है मोहन? मैंने कहा जय राम जी की। कहो बेटा, खेलने से जी भर गया क्या? उन्होंने कहा कि क्या खेलने से आपका मन, जी मतलब होता है मन, क्या खेलने से आपका मन भर गया क्या? कोई धमा चौकड़ी करने को नहीं बची है क्या? कोई उछल कूद, धमा चौकड़ी, शरारत करने को नहीं बची है क्या? सब उठकर हाथ जोड़ते हैं। वैद्य जी मोहन के पास कुर्सी पर बैठ जाते हैं। पिता वैद्य जी शाम तक ठीक था। दफ्तर से चलते वक्त रास्ते में एकदम बोला, मेरे पेट में दर्द होता है, ऐसे ऐसे होता है, समझ नहीं आता यह कैसा दर्द है। अब ये हमेशा बोलता है कि ऐसे ऐसे होता है, लेकिन हमें ये समझ में नहीं आ रहा कि ये दर्द होता कैसे है। वैद्य जी अभी बता देता हूँ। असल में बच्चा समझा नहीं पाता है। नाड़ी दबाकर, मतलब हाथ की कलाई को दबाकर कहते हैं कि बच्चा समझ नहीं पा रहा है उसे हो क्या रहा है। तो बात का प्रकोप है। मैंने कहा बेटा जीभ तो दिखाओ। मोहन जीभ निकालता है। कब्ज है, पेट साफ नहीं है। मतलब इसके पेट में कब्ज है, मतलब इसका ये फ्रेश नहीं हो पाया है। पेट में इसका क्या है, कब्ज हो रही है। पेट साफ भी नहीं हुआ है। और पेट टटोल कर हूँ, पेट साफ नहीं है। मल रुक जाने से वायु बढ़ गई है। इसके पेट में मल रुक गया है, गंदगी रुक गई है और इसलिए वायु नहीं बढ़ गई है मतलब इसके पेट में। क्यों बेटा? हाथ की उंगलियों को फैलाकर फिर सिकोड़ते हैं, ऐसे ऐसे होता है। मोहन कराकर जी हाँ। ओह। वो कहता हाँ हाँ मुझे ऐसा ही हो रहा है, और चिल्लाकर कहता है ओह। वैद्य जी हर्ष से उछलकर, वैद्य जी को खुशी हो गई कि मैंने बीमारी पकड़ ली है करके, तो कहने लगे मैंने कहा ना, मैं समझ गया। अभी
पुड़िया भेजता हूँ, मामूली बात है, साधारण सी बात है। यही मामूली बात कभी कभी बड़ों बड़ों को छका देती है, मतलब छका मतलब परेशान कर देती है। जो ये मामूली सी बात है, कभी कभी क्या करती है, बड़े बड़े लोगों को परेशान कर देती है। समझने की बात है। मैंने कहा आओ जी दीनानाथ जी, आप ही पुड़िया ले लो। मोहन की माँ से आधे आधे घंटे बाद गर्म पानी से देनी है, आधे आधे घंटे में गर्म पानी से देनी है। 2-3 दस्त होंगे बस, फिर ऐसे 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 भागेगा जैसे गधे के सिर में सींग, जैसे गधे के सिर में सींग भाग रहे हैं, ऐसे ऐसे भागेगा। बैद जी द्वार की ओर बढ़ते हैं। मोहन जी पिता 5 का नोट निकालते हैं। पिता, बैद जी यह आपकी भेंट, नोट देते हुए। बैद जी कहते हैं नोट लेते हुए, अरे मैंने कहा आप यह क्या करते हैं, आप और हम दो हैं। आप और हम क्या दो हैं? कोई बात नहीं, मतलब पैसे लेने से थोड़ा, तब पैसे लेने के चक्कर में ऐसा बोल रहे हैं। अंदर के दरवाजे से जाते हैं, तभी डॉक्टर प्रवेश करते हैं। डॉक्टर, हेलो मोहन, क्या बात है, ऐसे ऐसे क्या कर लिया? तो माँ और पिताजी फिर उठते हैं। मोहन कराहता है, डॉक्टर पास बैठते हैं। फिर मोहन कराहता, फिर वो रुआसा होता है, चिल्लाता है, रोता है और डॉक्टर पास बैठते हैं। पिता, डॉक्टर साहब कुछ समझ में नहीं आता। डॉक्टर पेट दबाने लगते हैं, अभी देखता हूँ। जीभ तो दिखाओ बेटा। मोहन मोहन जीभ निकालता है। तो मिस्टर आपके पेट में कैसे होता है, ऐसे ऐसे? नहीं बोलता, नहीं कराता है। माँ बताओ बेटा, डॉक्टर साहब को समझा दो, डॉक्टर साहब को समझा दो। तो मोहन जी जी ऐसे ऐसे कुछ ऐसे ऐसे होता है, हाथ से बताता है, उंगलियां भींचता है, अपनी उंगलियों से बताता है। डॉक्टर, तबीयत तो बड़ी खराब है। डॉक्टर कहता है कि तबीयत तो इसकी बड़ी खराब है। डॉक्टर से ऐसा गंभीर होकर अचानक गंभीर हो जाते हैं वो। वह तो मैं देख रहा हूँ, वह तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ। चेहरा बताता है इसे काफी दर्द है। जो इसका चेहरा बता रहा है कि इसको काफी परेशानी है। और असल में कई तरह के दर्द चल पड़े हैं, इसको कई तरह के दर्द चल पड़े हैं। और कॉलिक पेन तो है नहीं, और फोड़ा भी नहीं जान पड़ता, बराबर पेट टटोलता रहता है। माँ कांप कर फोड़ा, माँ कांप कर बोलती है फोड़ा। डॉक्टर, जी नहीं, वह नहीं, बिल्कुल नहीं। मोहन से, जरा मुंह फिर खोलना, जीभ निकालो। मोहन जीभ निकालता है। हाँ, कब्ज ही लगता है, कुछ बदहजमी सी लगती है, जैसे अपच हो जाना, मतलब जैसे कुछ बदहजमी सी अपच जैसी लगती है। उठते हुए, कोई बात नहीं, दवा भेजता हूँ। पिता से कहते हैं कोई बात नहीं, दवा भेजता हूँ। तो क्यों ना आप भी चले? मेरा विचार है कि एक ही खुराक पीने के बाद तबीयत ठीक हो जाएगी। कभी कभी हवा रुक जाती है और फंदा डाल लेती है, बस उसी की ऐठन है। डॉक्टर जाते हैं। मोहन के पिता 10 का नोट लिए पीछे पीछे जाते हैं और डॉक्टर साहब को देते हैं। माँ, सेक तो दूं डॉक्टर साहब? वो डॉक्टर से पूछती है कि सेक तो दे दो इसके पेट में, मतलब डॉक्टर दूर से। हाँ, गर्म पानी की बोतल से सेक दीजिए। डॉक्टर जाते हैं। माँ बोतल उठाती है, पड़ोसिन आती है। पड़ोसिन, क्यों मोहन की माँ, कैसा है मोहन? तो मोहन के हालचाल लेने के लिए पड़ोसी भी आते हैं। तो मोहन कैसा है? माँ, आओ जी रामू की काकी, कैसा क्या होता? लोचा लोचा फिरे है, मतलब हम बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं, इसने तो हमें हाय बिता दी है। जाने वह ऐसे ऐसे दर्द क्या है, लड़के का बुरा हाल कर दिया है। वो ऐसे ऐसे ऐसा दर्द क्या है, जाने लड़के का क्या हो गया बुरा हाल। पड़ोसिन, ना जी, इतनी नई नई बीमारियां निकली है। पड़ोसिन के 3, ना जी, आजकल नई नई बीमारियां निकली हैं, देख लेना यह भी कोई नया दर्द होगा। राम मारी बीमारियों ने तंग कर दिया है। ये बीमारियां जो हैं कि इन्होंने हमें बहुत ज्यादा तंग, मतलब परेशान कर दिया है। नए नए बुखार निकल आए हैं। वह बात है कि खाना पीना तो रहा नहीं। माँ, डॉक्टर कहता है कि बदहजमी है। बदहजमी मतलब होता है अपच, अपच है। और आज तो रोटी भी उसके साथ खाकर गया था, वहां भी कुछ नहीं खाया। आजकल तो बिना खाए बीमारी होती है। बाहर से आवाज आती है, मोहन मोहन। फिर मास्टर का प्रवेश होता है, जो उसके स्कूल के मास्टर हैं वे आ जाते हैं। माँ, ओह मोहन के मास्टर जी पुकार कर, आ जाइए। तो वो अंदर आने को बोलती है उन्हें। मास्टर, सुना है मोहन के पेट में कुछ ऐसे ऐसे हो रहा है, क्यों भाई? वहां पास आकर, हाँ चेहरा तो उतरा हुआ है, हाँ चेहरा तो उसका एकदम निराश उदास लग रहा है। दादा, कल को स्कूल जाना है, तुम्हारे बिना तो क्लास में रौनक ही नहीं गिरेगी। तुम्हारे बिना मतलब क्लास में मजा नहीं आएगा, आनंद नहीं आएगा। क्यों माता जी, आपने क्या खिला दिया है था इसे? ऐसा क्या खिला दिया था जो इसके पेट में अभी तक ऐसे ऐसे हो रहा है? माँ, खाया तो बेचारे ने कुछ नहीं। मास्टर, तब शायद न खाने का दर्द है, न खाने का दर्द है। समझ गया।
उसी में ऐसे ऐसे होता है मास्टर हाँ। पर मास्टर जी वैद्य और डॉक्टर तो दस्त की दवा भेजेंगे, जो वैद्य और डॉक्टर है वो क्या भेजेंगे, दस्त की दवा भेजेंगे। मास्टर माता जी मोहन की दवा वैद्य और डॉक्टर के पास नहीं है, तो माता जी मोहन की जो दवा है वो वैद्य और डॉक्टर के पास नहीं है। इसकी ऐसे ऐसे की बीमारी को मैं जानता हूँ, इसको जो ऐसे ऐसे की जो बीमारी हो रही है इसको मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, अक्सर मोहन जैसे लड़कों को वह हो जाती है। माँ सच क्या बीमारी है यह, मास्टर अभी बताता हूँ मोहन से। अच्छा साहब दर्द तो दूर हो जाएगा, डरो मत, बेशक कल स्कूल मत आना, भले ही तुम कल स्कूल मत आना। पर हाँ एक बात तो बताओ, स्कूल का काम तो पूरा कर लिया है, मोहन चुप रहता है। माँ जवाब दो बेटा, मास्टर जी क्या पूछते हैं। मास्टर हाँ बोलो बेटा। मोहन कुछ देर फिर मौन हो जाता है, कुछ देर फिर चुपचाप हो जाता है, फिर इनकार में सिर हिलाता है, फिर वो इनकार मतलब मना कर देता है और सिर हिलाता है। मोहन जी सब नहीं हुआ, वो कहता है कि सब नहीं हुआ काम मास्टर, शायद सवाल रह गए हैं। मोहन जी मास्टर तो यह बात ऐसे ऐसे काम न करने का डर है। माँ चौंक कर, माँ आश्चर्यचकित हो जाती है, क्या बोलती है चौंक कर। तो मोहन सहसा मुंह छिपा लेता है, और मोहन क्या करता है अचानक से अपना मुंह छिपा लेता है। मास्टर हंसकर कुछ नहीं माता जी, मोहन ने महीना भर मौज की है, इसने मौज मस्ती में उड़ाया है, खेलने में रहा है महीने भर, तो स्कूल का काम रह गया, इसका स्कूल का काम कंप्लीट नहीं हुआ है, तो आज ख्याल आया बस डर के मारे पेट में ऐसे ऐसे होने लगा है, तो डर के मारे इसके पेट में ऐसे ऐसे होने लगा है और ऐसे ऐसे। अच्छा उठिए साहब, आपके ऐसे ऐसे की दवा मेरे पास है, तो स्कूल में से आपको 2 दिन की छुट्टी मिलेगी, जो स्कूल है वहां से आपको 2 दिन की छुट्टी मिलेगी, आप उसमें काम पूरा करेंगे और आपका ऐसे ऐसे दूर भाग जाएगा, जो आपको ऐसा ऐसा हो रहा था वो आपको दूर भाग जाएगा। मोहन उसी तरह मुंह छिपाए रहता है। अब उठकर सवाल शुरू कीजिए, उठिए खाना मिलेगा। मोहन उठता है, माँ ठगी सी देखती है, माँ क्या करती है जैसे ठगी सी एकदम बेवकूफ जैसा बना दिया था उसने माँ को, एकदम देखती है और दूसरी ओर से पिता और दीनानाथ दवा लेकर प्रवेश करते हैं। माँ क्या रे मोहन, तेरे पेट में तो बहुत बड़ी दाढ़ी है, पेट में बहुत मुहावरा है ये, पेट में दाढ़ी होना मतलब होता है बहुत ज्यादा होशियार होना। तो माँ कहने लगी क्यों रे मोहन, तेरे पेट में तो बहुत बड़ी दाढ़ी है, यानी कि तूने तो बहुत ही होशियारी दिखाई है, हमारी तो जान निकल गई थी, हम बहुत परेशान हो गए थे, 15-20 रुपए खर्च हुए सो अलग, और 15-20 रुपए खर्च भी बिना बात के हो गए हैं। और पिता से देखा जी आपने, पिता चकित होकर क्या क्या हुआ, पिताजी थोड़ा हैरान हो जाते हैं, पूछते हैं क्या क्या हुआ। माँ क्या क्या होता, यह ऐसे ऐसे पेट का दर्द नहीं है, स्कूल का काम न करने का डर है, तो जो ये तब से इसके पेट में दर्द हुए जा रहा है, ये कुछ ऐसा ऐसा नहीं है, बस ये स्कूल का होमवर्क नहीं कर रखा है, इसमें काम नहीं कर रखा है, तो वही इसके अंदर भय भरा है। पिता हे करके बोलते हैं, दवा की शीशी हाथ से छूटकर फर्श पर गिर पड़ती है, क्योंकि बहुत ही परेशान कर दिया था उसने, और एक क्षण सब ठगे से मोहन को देखते रहे, तो एक क्षण मतलब एक पल मोहन की ओर सब एकटक देखते रहे, फिर हंस पड़ते हैं, सबको हंसी आ जाती है। दीनानाथ जो पड़ोसी है, वाह मोहन वाह कहते हैं वो, और पिता वाह बेटा जी वाह, तुमने तो खूब छकाया, छकाया मतलब परेशान किया, वाह बेटा तुमने तो हमें बहुत ज्यादा परेशान किया। एक अट्टहास के बाद पर्दा गिर जाता है, एक अट्टहास मतलब एक जोर की हंसी के बाद पर्दा गिर जाता है, तो ये एकांकी जो है वो विष्णु प्रभाकर जी ने लिखी है। तो ये तो बच्चे की कहानी रही, होमवर्क न करने की वजह से उसको ऐसे ऐसे बीमारी हो गई थी। तो इसके क्वेश्चन आंसर हम अगले भाग में करेंगे।